बुलेटिन में सबसे पहले बात हार्दिक पटेल की नई धमकी की। पटेल आरक्षण को लेकर गुजरात में भड़की हिंसा के बीच हार्दिक पटेल ने एक बार फिर धमकी दी है। आज तक से खास बातचीत में हार्दिक पटेल ने कहा कि अगर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को बतौर मुआवजा 35 लाख रुपए नहीं मिले तो वो दूध और सब्जियों की सप्लाई गुजरात में बंद करवा देंगे। उन्होंने कहा कि वो पटेल समुदाय से अपील करेंगे कि वो दूध और सब्जी की सप्लाई बंद कर दे। साथ ही सरकार से ये कहा कि 35 लाख का मुआवजा उन लोगों को दिया जाए जिनकी मौत बीते 2 दिन में हुई हिंसा में हुई है। गुजरात हिंसा के लिए सरकार और पुलिस को हार्दिक पटेल ने जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले भी पुलिस पर निशाना साधा था हार्दिक पटेल ने, जब उन्होंने कहा कि पुलिस के उकसावे की कार्रवाई की वजह से हिंसा की घटनाएं सामने हुई। हार्दिक पटेल से बात की आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने। पटेल आरक्षण आंदोलन काफी हिंसक हो चुका है और अब तक गुजरात में 9 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कल शाम से ही सिचुएशन काफी कंट्रोल में है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हार्दिक पटेल। हार्दिक, ये बताइए, अब तक गुजरात में 9 लोगों की मौत हो गई है, कौन जिम्मेदार? पुलिस और सरकार इस दोनों में जिम्मेदार है। हमने कल भी कहा था कि जो लोगों की मौत हुई उसे वो सरकार उनको सही तौर पर उनके घर वालों को बढ़तर देना चाहिए। और हमने कल भी मैसेज किया था और गवर्नमेंट को भी बोला है कि जो लोगों की इसमें शहादत हुए, शहीद हुए, उन लोगों को 35 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी पुलिस की थी और पुलिस ने घर में घुस के बच्चों को मारा है। बापू नगर में उठा के ले गए थे जेल में और जेल में मार डाला बच्चों को। तो पहली बात कि गुजरात में शांति बनाए रखने की, और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार है उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। जीएमडीसी ग्राउंड पर चाहे 2000 हो 3000 हो, सबको सस्पेंड कर दो। और जहाँ जहाँ पर मौत हुई है बच्चों की, पालनपुर में 2-3 बच्चों के गठगांव में मौत करवा दिए, वस्त्रापुर में मौत करवा दिए, तो इन जो पीआई हो पीएसआई उन सबको सस्पेंड किया जाए और हमारे कार्यक्रम जो है वो यथावत ही रहेंगे। ये बताइए हार्दिक कि आपने एक नया आह्वान भी किया है कि शहर के अंदर दूध और सब्जी नहीं भेजनी चाहिए, क्या है वो? क्या अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या ले रहे हैं? यही जाहिरात हमने की है कि आज हम पूरे हिंदुस्तान को खिलाते, शहर गांव में हमारी चीज़ें पहुंचती है। आज हम लोगों को दबाने का प्रयास हुआ है। तो एग्जैक्टली हमारे जो किसान भाई उनको हम विनती करते हैं कि जो दूध है, सब्जी है, जो हर रोज़ ज़रूरियात चीज़ें है वो शहर में नहीं जानी चाहिए। घर में रखो। हमें ऐसे लोगों को देकर हम उन लोगों को जिस प्रकार आगे बढ़ावा देते हैं उसी प्रकार वो हमें दबाना चाहते हैं। और जिस प्रकार पुलिस ने हमें मारा है तो गवर्नमेंट को चेतावनी देते कि पुलिस को सस्पेंड किया जाए, वरना आगे की जो जिम्मेदारी होगी वो गवर्नमेंट और पुलिस की होगी। तो क्या अब भी ये हिंसा जारी रहेगी? नहीं, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। गुजरात में हम शांतिप्रिय माहौल ही बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर पुलिस अब कुछ करेगी तो अब से सहन नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। सामने वो लोग प्रक्रिया करेंगे तो हम प्रतिक्रिया देंगे। ये बताइए हार्दिक, अब सरकार के साथ क्या आप मंत्रणा करेंगे? पहले जो शहीद हुए उनके घर पर पैसे उन लोगों को सहाय देनी होगी, बाद में हम मंत्रणा करेंगे। मतलब आप सरकार से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? 8 बच्चों को मार दिया तो ऐसी सरकार से बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। जो इस स्टेट के युवा के लिए कोई चीज़ें नहीं ध्यान में रखती और मार देते हो, हक के लिए जो निकलता है, तो उनसे ऐसी सरकार से मंत्रणा करने की बात ही क्या है। पहली बात है कि गवर्नमेंट उन लोगों को सहाय दे, वो बच्चों को जो मर गए, बाद में हम मिलेंगे उन लोगों को। चलिए, ये थे हार्दिक पटेल जिनका कहना है कि सरकार पहले उन लोगों को सहाय दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो किसान है, पटेल किसान है, वो शहरों के अंदर दूध और सब्जी भेजना बंद कर दे ताकि जो पटेल आंदोलन है वो जारी रहे। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो सरकार को यहां पर धमकी देते हुए हार्दिक पटेल को आप सुन रहे थे, उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता गोपी घांगर ने। लेकिन इस बीच आपको बता दें, हाईकोर्ट ने लाठीचार्ज मामले पर नोटिस दिया है। सीधे नोटिस जारी किया गया है राज्य के गृह विभाग को। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कोर्ट ने ये पूछा है जो लाठीचार्ज हुआ था प्रदर्शनकारियों पर। आपको बता दें, महाक्रांति रैली जो जीएमडीसी ग्राउंड में हुई थी उस पर रिपोर्ट कोर्ट ने यहां मांगी है और नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में राज्य के गृह विभाग और पुलिस कमिश्नर से इस पर जवाब तलब किया है। महाक्रांति रैली जिसकी अगुवाई खुद हार्दिक पटेल कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली चल रही थी, लेकिन शाम होते होते जब हार्दिक पटेल को हिरासत में लिया गया उस दौरान यहां पर कुछ हलचल हुई और उसके बाद ये खबरें हैं कि लाठीचार्ज हुआ पुलिस की तरफ से। और इसी पर कोर्ट ने अब सवाल पूछा है, नोटिस इशू किया है
ये नोटिस राज्य के गृह विभाग और पुलिस कमिश्नर को जारी किया गया, जिसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन लिया था और लाठीचार्ज किन हालात में किया गया, इस पर जवाब मांगा गया है। 2 हफ्ते का वक्त प्रशासन को दिया गया है इस पर जवाब देने के लिए।